नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हर्षिल अग्रवाल है। मेरे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉब्लम्स ड्यू टू ग्रेगोरियन कैलेंडर। लेकिन उसके पहले हमें देखना पड़ेगा हाउ नंबर ऑफ डेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ मंथ। एक महीने में किस तरह से जो है डेजों को बांटा जाता है, तो चलिए देखते हैं। हाउ नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इसे हम जानेंगे किंग रोमुलस के कैलेंडर से। हमने दोस्तों देखा था हमारे पहले वीडियो में कि किंग रोमुलस का कैलेंडर जो है वो चांद पे बेस्ड था। इसमें साल में 10 महीने हुआ करते थे और एक महीना 29 टू 30 डेज़ का हुआ करता था। अब ये 29 टू 30 डेज़ किस हिसाब से थे हम देखते हैं। दोस्तों चांद की एक साइकिल मतलब आज जो पूरा चांद दिखा वो अगला पूरा चांद जो है 29.5 डेज़ के बाद दिखाई देता है। तो किंग रोमुलस ने इसका एवरेज निकाल के इसे बना दिया, एक महीना 29 डेज़ का और दूसरा महीना 30 डेज़ का। इस हिसाब से किंग रोमुलस के कैलेंडर में 5 महीने 29 डेज़ के थे और 5 महीने 30 डेज़ के थे। इस कैलेंडर में करेक्शंस लाने वाले थे न्यूमा पॉम्फिलियस। न्यूमा पॉम्फिलियस का भी कैलेंडर जो है वो चांद के ऊपर ही बेस्ड था, क्योंकि वो किंग रोमुलस के कैलेंडर का ही कंटिन्यूएशन था। यहाँ पे साल में 12 महीने थे और एक महीने में 29 टू 31 डेज होते थे। अब ये किस हिसाब से होते थे हम देखते हैं। अगर हम दोनों कैलेंडर्स का कंपैरिजन लेते हैं, किंग रोमुलस के कैलेंडर का कंपैरिजन विथ न्यूमा पॉम्फिलियस का कैलेंडर, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किंग रोमुलस के कैलेंडर में पूरे साल भर में 304 डेज होते थे और न्यूमा पॉम्फिलियस के कैलेंडर में 355 डेज होते थे। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो 51 डेज न्यूमा पॉम्फिलियस के कैलेंडर में ज़्यादा थे। ये 51 डेज को न्यूमा पॉम्फिलियस ने 2 महीनों एक्स्ट्रा करके जो है ऐड कर दिए अपने कैलेंडर में और इन्हें नाम दिया जनवरी और फरवरी। ये जनवरी और फरवरी जो है लास्ट में आते थे, 11वां और 12वां महीना था। जी हाँ दोस्तों, उस ज़माने में न्यूमा पॉम्फिलियस के कैलेंडर में जो जनवरी फरवरी आज हम लोग पहले देखते हैं वो लास्ट में आते थे, वो 11वां और 12वां महीना था। और इस हिसाब से 12 महीने के कैलेंडर में डेज को कुछ इस हिसाब से डिवाइड किया गया। पहला महीना 31 का बनाया, दूसरा 29 का, तीसरा बनाया फिर से 31 का, चौथा 29 का, पाँचवा 31 का, छठवां 29 का, सातवां 31 का, आठवां 29 का, नौवां 31 का, 10वां 29 का, 11वां 29 का और फरवरी जो आज हम लोग 28 तारीख का देखते हैं, उस ज़माने में 12वां महीना हुआ करता था, वो था 28 का। अब इसके बाद आता है दोस्तों हमारा जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर में हम लोग ने देखा था कि ये सोलार कैलेंडर था, मतलब ये सूर्य के ऊपर बेस्ड था। इसमें साल में 12 मंथ्स हुआ करते थे और एक महीने में 28 से 31 डेज होते थे और पूरे साल भर में 365 से 366 डेज होते थे। न्यूमा पॉम्फिलियस के कैलेंडर में हम लोग ने देखा था कि साल भर में 355 डेज थे। तो यहाँ पे दोस्तों जो है 10 दिन ज़्यादा है एक साल में। इन 10 दिन को जो है एडजस्ट किया गया पूरे साल भर के सारे 12 महीनों में और जो है जनवरी फरवरी को स्टार्टिंग में लाया गया। इन्हें हमारा फर्स्ट और सेकंड मंथ बनाया गया और फिर इसके बाद जो है मंथ्स में जो नंबर ऑफ डेज है कुछ इस हिसाब से अरेंज किए गए। आज जो हम लोग देखते हैं, पहला जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31 डेज का यहाँ पे बनाया गया। अब जो है हमारा मेन सवाल प्रॉब्लम्स ड्यू टू ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसकी तरफ आते हैं। जो हम लोग ने देखा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डेज हुआ, इसकी वजह से आज हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, इन प्रॉब्लम्स को हम समझेंगे 6 एग्जाम्पल्स की मदद से। तो देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल, सैलरी प्रॉब्लम। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है जिसकी महीने की पगार 10,000 रुपये है। यह एम्प्लॉय जनवरी में 31 दिन काम कर रहा है, इसे सैलरी मिल रही है 10,000 रुपये। यही एम्प्लॉय फरवरी में 28 डेज काम करता है, इसे फिर भी सैलरी मिलती है 10,000 रुपये। अगर हम जनवरी और फरवरी का डिफरेंस निकालें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 दिन एक्स्ट्रा आते हैं, जनवरी के 3 दिन एक्स्ट्रा है। जबकि सैलरी में कोई चेंजेस है तो सैलरी में कोई चेंजेस नहीं है, ज़ीरो चेंजेस है। तो क्या दोस्तों कहीं ना कहीं ये 3 डेज एक्स्ट्रा काम करने पर भी उसे कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग्स नहीं हो रही है जो कि उसे होनी चाहिए थी। हमारा सेकंड एग्जांपल लेते हैं, हॉलीडे प्रॉब्लम। मान लीजिए किसी एक साल के 31 जनवरी के दिन फ्राइडे पड़ रहा है। अब वो मंथ एंडिंग है तो उस हिसाब से उस दिन होगा हाफ डे। फिर उसके बाद आ जाएगा 1 फरवरी जो कि होगा सैटरडे, जो कि वीक एंडिंग है, फिर से हो जाएगा हाफ डे। और उसके बाद आएगा 2 फरवरी जो कि होगा संडे और होगा फुल डे हॉलीडे। तो दोस्तों इन 3 दिनों में एक्चुअली में अगर हम देखें तो हम लोग ने सिर्फ एक ही दिन काम किया है और बचे हुए 2 दिन का बेनिफिट ना तो एम्प्लॉयर को होता है ना कि एम्प्लॉय को। कि अगर वो पूरे 2 दिन की उसे छुट्टी मिल जाती तो अपने कुछ हॉलीडेज प्लान आउट कर सकता है, या फिर अगर वो पूरे 2 दिन काम करता तो कंपनी को बेनिफिट हो जाता और एम्प्लॉय को सैलरी फॉर्म में उसका बेनिफिट हो जाता।
हम लेते हैं हमारा तीसरा एग्जाम्पल फाइनेंशियल क्वार्टर्स। हमारा पहला क्वार्टर होता है दोस्तों अप्रैल मई जून का, सेकंड क्वार्टर होता है जुलाई अगस्त सितंबर का, तीसरा क्वार्टर होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, और चौथा क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च का। हमारे फर्स्ट क्वार्टर में होते हैं 91 डेज, सेकंड क्वार्टर में होते हैं 92 डेज, थर्ड क्वार्टर में होते हैं 92 डेज और फोर्थ क्वार्टर में होते हैं 90 डेज। अब अगर हम लोग सेकंड और फोर्थ क्वार्टर का कंपैरिजन करें तो हम लोग देख सकते हैं सेकंड क्वार्टर में 92 डेज है और फोर्थ क्वार्टर में 90 डेज। मतलब कि सेकंड क्वार्टर में 2 दिन की ज़्यादा वर्किंग है तो फिर इसका टर्नओवर ज़्यादा होगा, और फोर्थ क्वार्टर में 90 डेज 2 दिन की कम वर्किंग है तो फिर उसका टर्नओवर कम होगा। मतलब कंपनी को अगर खुद के ही किसी एक क्वार्टर से कंपैरिजन करना है कि कितना उनमें ग्रोथ हुआ तो परसेंटेज वाइज वो सही ग्रोथ उन्हें नहीं मिलेगा। हमारा चौथा एग्जाम्पल है ऑड एंड इवन के ऊपर। दोस्तों हम लोग ने देखा था कि दिल्ली में जनवरी महीने के पहला 15 दिनों में ऑड एंड इवन का रूल चला था। मतलब ऑड डेट के दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलेगी और इवन डेट के दिन इवन नंबर की गाड़ी चलेगी। अब इससे हुआ क्या, अगर हम लोग देखते हैं कि 1 से 15 इन नंबर में 7 इवन नंबर्स आते हैं और 8 ऑड नंबर्स आते हैं, तो इसका मतलब जिस इंसान की गाड़ी ऑड नंबर की है उसे एक दिन का ज़्यादा बेनिफिट होगा। यही अगर हम पूरे महीने के लिए देखते हैं तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो अब इससे क्या होगा, 30 जनवरी को इवन नंबर की कार वाला गाड़ी अपनी चलाएगा, उसके बाद 31 जनवरी को ऑड चलाएगा, फिर उसके बाद आ जाती है 1 फरवरी जो कि फिर से एक ऑड डेट है, तो उस दिन ऑड नंबर की गाड़ी वाला अपनी गाड़ी चलाएगा। तो जो इवन नंबर की गाड़ी वाला है वो 30 के बाद सीधा सीधा चलाता है 2 फरवरी को, तो उससे बीच में कोई चांस नहीं मिलता है। तो क्या ये एक अनफेयर नहीं है? अब इसके बाद है मेरा 5वां एग्जाम्पल। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि 16 जुलाई 16 कौन सा दिन होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या फिर संडे। अब मान लीजिए दोस्तों अगर हमें कभी कुछ मीटिंग्स प्लान करनी है, हमें कहीं बाहर जाना है या फिर कुछ भी और करना है, तो हमें हमेशा देखना पड़ता है कि किस तारीख को कौन सा दिन आ रहा है। तो क्या इसके लिए हम लोग बड़े बड़े कैलकुलेशंस करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक्सप्लेनेशंस देखेंगे और उसके बाद जाके आंसर निकालेंगे, या फिर जो आज हम लोग करते हैं कि कैलेंडर में ढूंढते हैं। तो क्या कुछ ऐसा नहीं है जिससे ये सारी चीज़ें आसान हो जाए, किस डेट पे कौन सा दिन आ रहा है ये हम लोग खुद से समझ सकें या इसके आंसर्स निकाल सकें और हमें ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद है दोस्तों मेरा 6th एग्जाम्पल, लीप ईयर कॉन्सेप्ट। लीप ईयर में हम लोग दोस्तों जानते हैं कि फरवरी में 29th डेट होती है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ये एक दिन में दोस्तों सब लोग काम करते हैं, कंपनीज का टर्नओवर होता है, देश की जीडीपी बढ़ती है, लेकिन जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, जिस लेबर ने इसके एक दिन एक्स्ट्रा काम किया, क्या उसे इसका बेनिफिट होता है? तो इसका जवाब है सीधा सीधा नो, उसे कोई इस एक दिन की एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलती है। अब इसके बाद दोस्तों मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जो भी प्रॉब्लम्स मैंने आपसे डिस्कस की, क्या इनका कोई सॉल्यूशन है? इसका जवाब मैं आपको दूंगा मेरे अगले वीडियो में, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर, ओनली चेंज इज़ परमानेंट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि अगर आपको भी लगता है कि इस कैलेंडर की वजह से किसी भी तरह से हमारे समय का या प्रोडक्टिविटी का नुकसान हो रहा है, तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइए कि आपके क्या व्यूज़ हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इस कैलेंडर की वजह से हमारे समय का नुकसान हो रहा है और हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तब तक के लिए दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वेबसाइट है www.htsc.co.in जिस पे आप विज़िट करके और भी जानकारी पा सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/htscdesk जिस पे आप जाके लाइक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। हमारा यूट्यूब चैनल है जिसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए HTSC हर्षिल अग्रवाल या फिर हर्षिल टाइम सेविंग कैलेंडर, उसे आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे सारे वीडियोस देख सकें। Thank you.